नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं राकेश फार्मिंग। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम आपको धान की पैदावार डबल करने का एक नया फार्मूला बताएंगे, जिसको यदि आप अपने धान की फसल में बालियां निकलने के बाद दाना भराव के समय पर प्रयोग करेंगे तो आपकी जो धान की पैदावार है इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। पैदावार आपकी डबल होने वाली है। तो किसान भाइयों, वह कौन सा फार्मूला है, कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना है, जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे इस नए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। किसान भाइयों, धान की फसल में जब 100% बालियां निकल चुकी होती हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, दूध का भराव हो रहा होता है, इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे को कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि उनकी पूर्ति किसान भाइयों हम इस समय करते हैं सही मात्रा में, तो हमें जो अपनी पैदावार है वह 20 से लेकर 25% तक भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, बालियां निकलने के बाद भी हमारे धान के पौधे को कुछ खास पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसमें से नंबर 1 पर किसान भाइयों जो पोषक तत्व है वह है NPK 0050 प्लस में किसान भाइयों आपको चिलेटेड जिंक लेना है। इन दोनों खास स्प्रे का प्रयोग किसान भाइयों यदि आप अपने धान में बालियां निकलने के बाद दाना भराव के समय करते हैं तो आपकी धान की पैदावार इस वर्ष सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। किसान भाइयों, इसको डालने के बाद में आपके धान के पौधे में बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। NPK 0050 में किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों, इसको डालने के बाद चमत्कारी लाभ मिलते हैं। जैसे किसान भाइयों जो NPK 0050 है, यह हमारे जड़ और जो तना है उसको बहुत ज्यादा मजबूत करता है। मतलब किसान भाइयों धान के पौधे के तने को इतना मजबूत कर देता है कि भविष्य में यदि तेज हवाएं चलती हैं, किसान भाइयों आपकी बालियों का जो भार आपके तने पे रहता है उसको यह इतना मजबूत कर देगा कि आपकी जो धान की फसल है वह अन्य फसलों के मुकाबले बहुत कम मात्रा में गिरेगी। साथ ही जो हमारे बाली में दाना है किसान भाइयों उसको ये भरपूर मात्रा में भरता है। बालियों में दानों की संख्या को किसान भाइयों बढ़ाता है, हमारी फसल को एक सार पकने में मदद करता है। पोटास से पौधों में तनाव, बीमारियों और कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। मतलब हमारा जो पोटास है किसान भाइयों वह हमारे पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे यदि हमारे पौधे में छोटे मोटे रोगों का अटैक होता है तो हमारा पौधा उसे सहन कर लेता है। साथ ही किसान भाइयों जो भोजन पत्तियों में बनता है उसको बालियों में ट्रांसफर करके जो पोटास है अपनी सबसे अहम भूमिका निभाता है। और सबसे बड़ा फायदा किसान भाइयों इस समय पोटाश डालने का हमें ये मिलता है, जो हमारे दाने की क्वालिटी है किसान भाइयों उसको पोटाश बहुत ही ज्यादा इंप्रूव, बहुत शानदार कर देता है। दाने हमारे मोटे, चमकदार और वजनदार बनते हैं। क्योंकि किसान भाइयों पोटाश को सत्यम शिवम सुंदरम जैसे होता है वैसे इसको सुंदरम कहा जाता है। साथ ही किसान भाइयों यह हमारी पैदावार में काफी ज्यादा वृद्धि करता है। यदि किसान भाइयों हम सही मात्रा की बात करें तो पोटाश 2 फॉर्म में आता है। यदि आप NPK 0050 का स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आप दानेदार पोटाश का प्रयोग करना चाहते हैं तो MOP 60% वाला जो पोटाश आता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसको भी डालने के बाद में आपके धान के पौधे में जितने सारे फायदे मैंने बताए हैं इतने सारे फायदे उसको भी मिलेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं, चाहे तो दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं। दानेदार की यदि हम सही मात्रा की बात करें किसान भाइयों लगभग 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप दानेदार पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप NPK 0050 का स्प्रे करते हैं जो कि सबसे बेहतरीन माना जाता है तो इसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। साथ में इसके 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चिलेटेड जिंक मिलानी है किसान भाइयों। दोनों को मिलाकर आप लगभग 150 से लेकर 180 लीटर पानी में घोल बनाइए और इसका स्प्रे शाम के समय पर कर दीजिए। शाम के समय पर स्प्रे करने से किसान भाइयों हमें जो इसका रिजल्ट है वह पूरा देखने को मिलेगा। इसका स्प्रे करने के बाद में किसान भाइयों आपकी जो धान की पैदावार है वह कई गुना बढ़ने वाले हैं। अब बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस खाद स्प्रे का प्रयोग करें किसान भाइयों उस अवस्था पर आपके पौधे में
अधिक नमी होनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों कोई भी खाद उर्वरक दवा जब हम डालते हैं तो हमारे धान के पौधे में यदि नमी रहती है पर्याप्त मात्रा में तो उसका जो रिजल्ट है हमें 100% देखने को मिलता है। तो इस समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपके धान के पौधे में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। और वैसे भी किसान भाइयों बालियों में दाना भराव के समय हमारे धान के पौधे को अधिक नमी की आवश्यकता होती है। इस समय यदि आप नमी अच्छी करेंगे तो आपके बालियों में दानों की संख्या अच्छी रहेगी किसान भाइयों, दाने आपके पौधे में स्वस्थ आएंगे। तो इस समय आपको मेक श्योर करना है कि आपके पौधे में अच्छी नमी हो, फिर किसान भाइयों आपको बहुत शानदार रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी अपने धान की फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं किसान भाइयों बहुत कम खर्चा करके, तो आप बालियां निकलने के बाद में इस खाद को जरूर प्रयोग करें। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है किसान भाइयों तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए कि अब आपकी जो धान की फसल है वह किस अवस्था पर है।